जैन साहब जरा आपके पास मैं आना चाहूंगा सर। जो बेस्ट लीगल ब्रेन है कंट्री के, क्रिमिनल लॉयर हैं बड़े देश के, सतीश मान शिंदे, वो पैरवी कर रहे हैं बचाव पक्ष की तरफ से, वो वहां पर उपस्थित होंगे। तो क्या आपको भी लगता है कि यहां बेल मिलना मुश्किल है, या कोर्ट जो है कंसीडर कर सकती है, जैसा कि शमशेर जी कह रहे हैं? नहीं, मेरा तो ये थोड़ा स्पष्ट मानना है कि कोर्ट इसमें कतई बेल नहीं देगी। इसमें पूरे नेक्सस का, पूरे रैकेट का पता चलना है। इनको पुलिस कस्टडी में दिया जाएगा एनसीबी की। एनसीबी एक नेशनल एजेंसी है। कोई भी ऐसा कच्चा काम बिना ठोस लिखा पढ़ी के, बिना ठोस एविडेंस के वो कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करेंगे। सेक्शन 8 है, जो भी है, वो हर सेक्शन को उनको प्रूव करना होगा। ये बात सही है कि कोर्ट में प्रूव करना होगा कि कौन कौन से सेक्शंस लगाए गए हैं, क्यों लगाए गए हैं। जहां तक रही बात मेडिकल टेस्ट की, ब्लड टेस्ट की, यूरिन टेस्ट की, वो आएगी, उस समय रहते आएगी। मुझे नहीं लगता कि उसके आने से पहले इनको किसी भी हालत में, चाहे सतीश मान शिंदे हो चाहे कोई हो, इनको बेल मिलेगी। और ना बेल मिलनी चाहिए। कहां से प्रोक्योर की, किस किस के माध्यम से की, ये बहुत दिनों से चल रहा था। मुझे जो बताया गया है वो ये है कि सीआईएसएफ ने टिप ऑफ दिया था एनसीबी को कि इस तरह का सब होने जा रहा है। इसका मतलब बहुत दिनों से ये प्लानिंग थी, बहुत दिनों से ये चल रहा था कि ये रैकेट चल रहा है। तो ये इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें बेल मिलेगी। बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे राजेश सहयोगी लगातार बने। राजेश, कुछ और जानकारी मिल पाई? लगभग कितनी देर का फासला है यहां से एनसीबी दफ्तर से किला कोर्ट का? देखिए, किसी भी वक्त किला कोर्ट पहुंचेंगे, बहुत ज्यादा दूर नहीं है एनसीबी दफ्तर से किला कोर्ट, महज 5 से 7 मिनट की दूरी है। और आज रविवार का दिन है तो ट्रैफिक नहीं है, तो किसी वक्त किला कोर्ट पहुंचेंगे। साथ ही जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े खुद गए हैं। बहुत कम केसेस में ऐसा देखा गया कि वो खुद कोर्ट में अपीयर होते हैं जब आरोपी पेश होते हैं, लेकिन इस मामले में वो खुद वहां पे जा रहे हैं, क्योंकि जो शख्स गिरफ्तार है और जो उस पे धाराएं लगी हैं वो काफी संगीन है। कंजप्शन के भी चार्ज हैं और सेल और परचेज का भी जो भी धाराएं लगी हैं उसमें वो भी चार्ज है। तो समीर वानखड़े खुद भी इस वक्त कोर्ट की तरफ रवाना है और किसी वक्त कोर्ट में पहुंचेंगे और कोर्ट के सामने इन तीनों आरोपियों की पेशी होगी। पंकज। बिल्कुल। और शमशेर जी, जो अरेस्ट मेमो में सीज हुई हैं चीजें, 13 ग्राम जो है वो कोकेन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस और 22 पिल्स जो है एमडीएमए की इनके पास से मिली है। ये जो क्वांटिटी आप जो बता रहे हैं, मेरे हिसाब में ये क्वांटिटी है, ये कंजम्पशन वाली क्वांटिटी है। तो ये कमर्शियल क्वांटिटी नहीं होने का उनको बेनिफिट मिलेगा उसमें, मेरे हिसाब से। और मे बी जैन साहब ने कहा कि फौरन बेल नहीं मिलेंगी। मे बी दे मे बी गिवन कस्टडी फॉर 2-3 डेज, इंक्वायरी करने के लिए किसने पार्टी अरेंज की, कौन इसका मास्टरमाइंड था, पॉसिबल है। लेकिन ये विक्टिम है, ज्यादा विक्टिम, ये हालात के सब मारे हुए लोग। और शमशेर जी, ये जो चीजें मिली है ये उनके पास से नहीं मिली है, ये क्रूज पे से मिली है चीजें। इनका प्रूव करना, वही मैं कह रहा हूं ना कि जो भी सेक्शन लगा है वो सेक्शन पूरा वो प्रूव करना पड़ेंगे कोर्ट में कि भाई ये अप्लीकेबल है। अब क्रूज में कहां से मिले, कौन से पार्ट से मिले, इट इज नॉट फ्रॉम देयर पोजीशन। पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्शियस पोजीशन इज इंपॉर्टेंट इन एनडीपीएस एक्ट में। कॉन्शियस पोजीशन तो यहाँ पर किसके पास मिला नहीं। अगर ये क्रूज में कहीं पड़ा और कहीं से लिया है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव कि ये किसने लाया। वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट उसमें, लेकिन एज फार एज देयर रोल इज कंसर्न, ये बच्चों का, सो दे कंज्यूम्ड इट एंड उन्होंने कंजम्पशन किया है। ये पहला चार्ज उनके ऊपर है। लेकिन अभी वो आर्यन खान ने कहा कि मैंने पिया नहीं हूं और मैं मेडिकल में जाने को तैयार हूं, तो लेट मेडिकल रिपोर्ट कम। मेडिकल रिपोर्ट में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आती है कि कंजम्पशन किए कि नहीं किए। ये जो यूरिन वगैरह की जो बातें कह रहे हैं, ये बात का लेटर बहुत पार्ट है वो एकदम फाइनल रिपोर्ट के लिए। लेकिन ऑन द स्पॉट वो डॉक्टर कहते हैं कि भाई ये जो हाथ पे निशान होते हैं और जो होठों पे निशान आते हैं, ये सब चीजें प्रूव करती है कि उन्होंने कंजम्पशन किया है। तो अगर कंजम्पशन किया बोल के है तो फिर शायद वो हो सकता है अगली इंक्वायरी के लिए इनसे भी टाइम मांगे कि किसने पार्टी अरेंज किया मालूम करना है, किसने ऊपर ड्रग लाया है मालूम करना है, तो शायद कस्टडी मिलेगी। लेकिन पॉसिबल दे में गेट बेहोस्ट। बिल्कुल। जैन साहब, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ये जो सीज हुई हैं चीजें, ये क्रूज पे से सीज हुई हैं, उनके पास से नहीं हुई है, तो कंजम्पशन का सीधे सीधे मामला है। और अभी बहुत अहम होगा जो मेडिकल रिपोर्ट है उसका आना, तो उसमें 24 से 48 घंटे का वक्त लग सकता है। वही मेरा मानना है कि जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, बेल विल नॉट बी कंसिडर्ड बाय द कोर्ट। कोर्ट इस प्रकार का जो है वो कोई डिसीजन मेरे ख्याल से, क्योंकि सतीश मान शिंदे और उनकी टीम को एंगेज कर लिया गया है, ये पॉसिबल नहीं है। ये तो बाकायदा इनको समय मिलेगा इन चार्जेस को प्रूव करने का, और इनकी रिपोर्ट्स आएंगी, मेडिकल रिपोर्ट्स, वो इसको सब्सटेंशिएट करेंगी
कि इन्होंने ड्रग्स लिए तो कि सर नहीं इस बीच लिए। इनको कहां रखा जाएगा? ये एनसीबी के ऑफिस में रखा जाएगा। एनसीबी के ऑफिस में इनको रखा जाएगा और गेस्ट हाउस वगैरह रहता है, कन्वर्ट कर देते हैं, वहीं पे रखा जाएगा, वहीं लगातार इंटरोगेशन चलेगा और इनको इनकी कस्टडी दी जाएगी, बाकायदा लिखा पढ़ी में कस्टडी दी जाएगी एनसीबी को 2 दिन की या 3 दिन की। इस बीच में मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी और फिर आगे जाकर फाइनल डिसीजन हो जाएगा। देखिए, जो मुझे बताया गया है वो बड़ा फुल प्रूफ केस आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और इन सब के खिलाफ है और पूरे इनके मैसेजेस वगैरह सब इंटरसेप्ट हो गए हैं कि कहां से इन्होंने कितने कितने ऑर्डर प्लेस किए, किसको प्लेस किए। तो गोपालानंद का भी नाम आ रहा है इसमें कि उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। ये सब जो है, जितने भी इसके पीछे ऑर्गेनाइजर्स हैं, सब इसमें मुल्जिम बनेंगे। ये कोई मामूली केस नहीं है और ऐसे केसेस में ड्रास्टिक एक्शन होना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।